सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। जिक्र करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल की कमजोर स्थिति को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है जो आंकलन से भी परे हुआ है, क्योंकि बहुत ही सम्मानजनक एक रिस्पेक्टेबल स्थिति में पवन बेनीवाल को दिखा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्हें अच्छा खासा वोट तब मिला था। मगर इस बार दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है जब कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई है। सबसे बड़ा अटैक जो मुश्किल में डाल रहा है कांग्रेस को वो है जमानत भी ना बचा पाना। जहां पर एक तरफ हुड्डा खेमा तो दूसरी तरफ कुमारी सैलजा ने जमकर पसीना बहाया। उन्होंने पूरे चुनावी जितने भी दिन यहां पर प्रचार हुआ तो उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पवन बेनीवाल के हित में वोट डालने की अपील की। मगर पहले जब अशोक तंवर खेमे से भादु को टिकट मिला तब भी बहुत ही नाजुक स्थिति रही, और अब जब कुमारी सैलजा के नेतृत्व में पवन बेनीवाल ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा तो उसके बाद उन्होंने अपना चुनाव लड़ा तो उनकी स्थिति बहुत कमजोर रही और तीसरे स्थान पर जो कि इस बार कांग्रेस रही है। क्या कांग्रेस की अंतर्कलह यानी जो गुटबाजी है वो इसमें सबसे मुख्य रूप पर आड़े आई है, या फिर कांग्रेस प्रत्याशी का खुद का इतना ग्राउंड यहाँ पर नहीं था, या फिर टिकट वितरण में जो एक तरीके से मिस्टेक कांग्रेस कर बैठी है? तमाम सवाल हैं जिसको लोग अपने अपने तरीके से पूछ रहे हैं। हमारे साथ महावीर साहन जी जुड़े हुए हैं। साहन साहब, कांग्रेस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आपने तो एग्जिट पोल में पहले कहा था कि इस बार कांग्रेस है वो शायद जमानत बचा पाए, बहुत मुश्किल लग रहा था। आपने बताया था कि 20-21 है, तो मैंने कहा था सर 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, आपने बोला था 23-24 आखिरी। मगर क्या लगता है ये सीन किसी ने सोचा नहीं था कि पवन बेनीवाल के साथ ऐसा हो जाएगा? आप कैसे देखते हैं ओवरऑल? पवन बेनीवाल 2 चुनाव लड़े, बहुत अच्छे वोट मिले उन्हें तब भी, लेकिन ऐसी स्थिति एकदम से कैसी हुई? पवन बेनीवाल पिछले 2 चुनाव जो वो बीजेपी की टिकट पर लड़े थे। पहली बार जब चुनाव लड़े तो उनके भाग्य ने ये साथ दिया कि कांग्रेस का वहाँ पे जो प्रत्याशी था वो बहुत कमजोर आ गया, और वहाँ पे मुख्यतः 2 धड़े काम इलाहाबाद में शुरू से रहे हैं। अब लोकदल का पक्षधर और लोकदल का खिलाफ। अब आमतौर पे चुनाव कांग्रेस और लोकदल या इनेलो में उतर रहा है, तो वह जब बीजेपी सीन में नई तरीके से एंटर हुई 2014 के अंदर, और उधर से कांग्रेस का प्रत्याशी है वो बहुत कमजोर आ गया, तो वो जो अभय सिंह का विरोधी जो वोट था वो वोट सारा खिसक कर पवन बेनीवाल के पक्ष में चला गया, और कांग्रेस प्रत्याशी की वहाँ पे जमानत जब्त हुई और पवन बेनीवाल को सम्मानजनक वोट जो है वो उस दौरान मिले। जब 2019 का चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में एक ऐसा लहर बनी हुई थी, बीजेपी के पक्ष 75 पार और सत्ता में पार्टी थी, तो ये उसका एक खुद जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी वो जो इस विधानसभा के अंदर उन्होंने जो है रैली की, इस वजह से जो है उनका एक बड़ा वोट बैंक उनको जो है वो उनका वोट बैंक वहाँ पे रहा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उन्होंने जो है भरत सिंह बेनीवाल उन्होंने मतलब अच्छा वहाँ पे मुकाबला किया और वो जो है 35,000 के करीब उनको वोट मिला था। इस चुनाव में फिर वही गलती हुई कांग्रेस से। कांग्रेस ने जो है टिकट भरत सिंह बेनीवाल की काट कर और जो है थोड़ा समय पूर्व ही बीजेपी से जो है कांग्रेस में शामिल हुए पवन बेनीवाल को टिकट दी। अब पवन बेनीवाल परंपरागत रूप से इससे पूर्व जो इनेलो के साथ रहे थे, उनकी जो राजनीतिक ककारा उन्होंने इनेलो के साथ या लोकदल के साथ रहकर सीखा है, और उसके बाद में वो 7 साल से वो बीजेपी के साथ थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तो उनका किसी प्रकार का मेल जोल ही नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तो उनका इतने सालों से हमेशा ही विरोध रहा था, तो आज ये संभव नहीं था कि कांग्रेस का वो जो कार्यकर्ता खुले मन से उनके पक्ष में जो है वो चुनाव प्रचार के लिए जुट जाएं। ये जिस वक्त चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तभी मैंने कह दिया था कि कांग्रेस की स्थिति बुरी होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद में क्या हुआ कि चुनाव प्रचार जो था वो कांडा जो है वो सरकार के साथ थे, जेजेपी का उनका समर्थन था, नॉन जाट थे, नॉन जाटों के अंदर जो
अनुसूचित जाति और बीसी का जो वोट है वो ही कांग्रेस का परंपरागत आज तक वोट रहा है, तो उन पे जो है उनका अधिकार जो है वो ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे जो है कांग्रेस प्रत्याशी मुख्य मुकाबले से बाहर होता चला गया। और ये खमियाजा जो है वो, और लोगों में एक मैसेज होता है, मैसेज अदरवाइज अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कांग्रेस का होता तो ये मैसेज आना था कि कांग्रेस का आगे भविष्य में, चूंकि इनेलो तो आज की तारीख में तो कोई मुख्य मुकाबले में है नहीं सरकार बनाने के। अभय सिंह ठीक है, परंपरागत उसका आधार था, वो इलेक्शन जीत गए मान लो, और आज दोबारा वो इनेलो को खड़ी करते हैं, उस मुकाबले में लाने की बात बहुत दूर की कौड़ी है, वो होगी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के पास तो 31 विधायक जीते हुए हैं, और कांग्रेस अगर ये भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सत्ता के बाद में अगर चुनाव में जाएगी तो कोई जरूरी नहीं है एंटी इनकम्बेंसी वोट है बीजेपी के खिलाफ होता तो कौन जीतेगा, सरकार किसकी बन सकती है? तो ये तो सभी लोग कहेंगे सरकार तो कांग्रेस की बन सकती है। बावजूद इसके कांग्रेस की ये टिकट वितरण में गलती के चलते कांग्रेस प्रत्याशी इतनी बुरी तरह से जमानत जब्त करवाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जो आपस में रणनीति है वो इस चुनाव में कितनी असफल साबित हुई है। आपको लगता है कि जो एक गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है वो एक धड़ा वो है जो हुड्डा के साथ है, दूसरा कुमारी सैलजा के साथ है, आपको लगता है कि इस गुटबाजी के बीच में भी पिसे हैं पवन बेनीवाल? आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा कि पवन बेनीवाल के समर्थन में हुड्डा जब रैली करने आए तो उन्होंने कांडा को अपना दोस्त बताया, अभय सिंह को अपना दोस्त बताया, और चौटाला साहब ने खुद बोला कि बीजेपी के साथ अंदर खाते हुड्डा साहब मिले हुए हैं। आपको लगता है कि अंतर कलह कांग्रेस की सबसे बड़ी उसकी कमजोरी बन रही है? नहीं, ये तो पवन को भी पता है, पवन बेनीवाल जो है उनको मालूम है कि अगर जो है बरसिंह बेनीवाल हुड्डा गुट से संबंधित है तो उन्होंने जो है सैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ उन्होंने जो कांग्रेस से उन्होंने ज्वाइन करी, उनके पास उनके मार्फत उन्होंने जो टिकट प्राप्त की, तो ये तो उनको मालूम था कि जिस वक्त ये जो पार्टियों में जो आपस में गुटबंदियाँ होती हैं उस गुटबाजी के अंदर वो खुद भी शरीक थे, और ये तो स्वाभाविक है कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा, ये भी वो मान के चल रहे थे। और अब वो समर्थन कितना मिलता है, वो जो विरोधी पक्ष का आपका जो पार्टी के अंदर ही जो मुख्य व्यक्ति है वो कितना ताकतवर है, कितना वो प्रभावित कर सकता है, ये चुनाव नतीजे जाहिर करते हैं। अब चुनाव नतीजे ने ये तो जाहिर कर दिया कि जो कांग्रेस का विरोधी गुट था वो ताकतवर है काफ़ी, और उसने जो अपना वोट है वो इधर उधर शिफ्ट तो की हुआ ही है। अब उसको शिफ्ट होने के दो रीज़न बन गए, एक तो वो मन से ही चाहते थे कि वोट ना मिले, और दूसरा जो वोट लेने वाला व्यक्ति है उसने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, कहीं सत्ता का उन्हें लाभ मिला, कहीं उनको पैसे का लाभ मिला, कहीं उनको नॉन जाट होने का लाभ मिला। ये सारी चीज़ें वो जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के जो है इलेक्शन को धीरे धीरे नीचे लाते गई, और जो ये जो सारे फैक्टर थे वो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ गए, और जो है इसका फायदा जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी को मिला। और अगर कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर स्ट्रांग होता तो अभय सिंह की जो लीड है वो 15-18 हज़ार 15-20 हज़ार ही होनी थी, क्योंकि जब अभय सिंह के खिलाफ जो मत पोल हुए हैं उन मतों का बंटवारा समान रूप से होता, जो बीजेपी और कांग्रेस में समान रूप से होता। अगर वहाँ पे ताकतवर कैंडिडेट सपोज करो बरसिंह बेनीवाल होते तो वो 21,000 पे नहीं रहने थे, वो अवश्य 35,000 37,000 32,000 वोट वो लेकर जाते। वो जो 35-37,000 वोट आते तो बीजेपी 45 ले जाती ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभय सिंह को तो वो 64-65,000 वोट मिलना ही था, तो वो वही जो लीड है वो 18-20,000 की होती। अभी सर लोग ये भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पवने को कंटो भरता निकाल दियो, मतलब लोग इस तरह से लिख रहे हैं। आपको लगता है कि जो भरत सिंह की नाराजगी थी वो सबसे बड़ी मुश्किल पवन के लिए बनी है? और एज ए विश्लेषक मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं कि भरत सिंह ने और जो पवन के साथ कांग्रेस का एक खेमा जुड़ा था उसने खुद सारे अपने वोट का ट्रांसफर है वो अभय सिंह को करवा दिया, या फिर इनडायरेक्ट रूप से वो लोग हैं वो बीजेपी के साथ चले गए? एज ए विश्लेषक आपको लगता है कि क्या भरत सिंह कामयाब हो गए अपना वोट ट्रांसफर करवाने में? नहीं, भरत सिंह का वोट मैं समझता हूँ कि जैसे हमने गांव वाइज विश्लेषण किया है, अब देखा है, तो जो भरत सिंह का वोट है वो जो जितना भी वोट कांग्रेस का है वो जो बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में गया है, क्योंकि जब ये गांव वाइज हम देखते हैं तो अभय सिंह का जो वोट है वो किसी गांव में कोई ज़्यादा 1-2 आप उसको छोड़ दीजिए तो ऑलमोस्ट उसको वोट जितना पिछली बार मिला था उतना ही वोट उसको मिला है। और अभय सिंह की जो बागड़ी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो वोट हम कहते हैं अभय सिंह की बढ़ोतरी हुई है, तो अभय सिंह की जो बढ़ोतरी हुई है 3,000
वोटों की बढ़ोतरी तो पंजाबी बेल्ट में किसान आंदोलन के चलते उनको एक्स्ट्रा मिला है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो जो बागड़ी बेल्ट में अधिकांश वोट अभय सिंह लगभग वही 20-50 कम ज़्यादा की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का वोट कम से कम 1-1.5 दर्जन गांव ऐसे है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को अगर 500 वोट मिला है तो वहां पे अब 100 वोट आया है। अगर पिछली बार 700 वोट मिला है तो अब उसको 125 वोट आया है और बीजेपी के प्रत्याशी को वो 400-500 वोट सीधा जो है वो उनके अकाउंट में गया है। आप ये तो कोई भी आदमी देख सकता है, ये तो अब सबके सामने है सूची। अब पोलिंग होती है उससे पहले तो हम अंदाजा लगाते हैं कि किसको कितना वोट मिलेगा, लेकिन पोल होने के बाद में तो हर किसी के सामने लिस्ट है, उस लिस्ट में आप देख लीजिए और दोनों लिस्ट उठा लीजिए, आप पिछले चुनाव वाले उठा लीजिए, अब उठा लीजिए। कांग्रेस प्रत्याशी 500, 600, 700 वोट ले जा रहा है और अब वहाँ पे 100, 80, 90 वोट उसको आ रहे हैं, तो 20, 50, 100 वोट तो कम ज़्यादा पार्टी का हो सकता है। लेकिन अगर 400, 300, 500 वोट उसका चला गया और बीजेपी 200 लेके गई है, 200 की बजाय वहाँ पे बीजेपी को 600 आ रहा है और 400 कांग्रेस का कम हो रहा है, तो आप इसमें तो अब कोई बात बाकी रह नहीं जाती कि जो वोट कांग्रेस पार्टी का था वो बीजेपी के अकाउंट में गया है, अभय सिंह को वोट उतना ही मिला है। तो आप सीधा इससे अंदाजा लगा ली, इसमें अंदाजा लगाने की बीच क्या जरूरत है, ये तो स्पष्ट बात है कि जो वोट पिछली बार कांग्रेस को मिला अब वो वोट, ये अलग बात है कि भरत सिंह के कहने से उधर गया, सत्ता की वजह से उधर गया, जाट नॉन जाट के मुद्दे की वजह से उधर गया या पैसे की वजह से उधर गया, ये अलग अलग फैक्टर अलग अलग जगह पे लागू हुए हैं। ठीक है, मतलब एक फैक्टर नहीं है, स्पष्ट नहीं है रूप से कई उसका। फैक्टर है। जैसे एक 5-7 गांवों का जहाँ पे आंदोलन था पानी को लेकर चल रहा था, वो आंदोलन सरकार ने खत्म किया और वह पानी उसी वक्त उन्होंने वहाँ पे चालू करवाया उन्होंने, जैसे तैसे विगत में चुनाव लड़े कांग्रेस के प्रत्याशी वो जो है वो इधर बीजेपी में शामिल हुए और उन गाँव में आप देखिए कितना वहाँ पे वोटों का स्विंग हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का वोट है वहाँ पे अभय सिंह का वोटों को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई 100-150 वोट अभय सिंह का भी कम हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट वहाँ से 500, 600, 700 सारा वोट खिसक के बीजेपी के अकाउंट में चला गया। ठीक है।